वेलकम बैक स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टर्न पर मैंने टॉपिक जो स्टार्ट किया था उसमें प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। आज से थोड़े टफ क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है। लास्ट टाइम पे जो क्वेश्चंस थे कोई दिक्कत नहीं, यार टफ नहीं थे, लेकिन फिर भी आपके तो टफ थे ही थे। लेकिन आज क्वेश्चन फिर से देखिए, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में है। मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं, ये सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम है, सीबीएसई की साथ से हटा दिए गए सिलेबस में, ये सीबीएसई में नहीं है, ना ही अब तो किसी स्टेट बोर्ड में, मुझे नहीं लगता यूपी बोर्ड में भी नहीं है, उत्तराखंड बोर्ड में भी शायद नहीं, आईएससी में दिया गया। तो इसी वजह से मैं इसको पढ़ा रहा हूं, वरना मैं इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता। लेकिन जरूरत ये है कि आना चाहिए आपको, कम से कम 7 8 10 क्वेश्चन तो मैं बता ही दूं, 2 3 क्लासेस में बता ही दूं कम से कम। अब इनमें क्या करना है जरा देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार। a प्लस बी प्लस 2c, जरा ध्यान दो बेटा। अब अभी तक क्वेश्चन में दिख रहा था कि मुझे इससे इसको माइनस कर देना, काम आसान हो गया, लेकिन अब क्वेश्चन में दिखेगा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ बनाना है जिससे काम आसान हो जाए। जरा ध्यान दो, ऊपर लिखा क्या है, a प्लस बी प्लस 2c लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस 2c। सोचो अगर इस C1 और C2 को ऐसे करके ऐड कर दो तो a क्या हो गया, 2a हो गया, b भी क्या हो गया, 2b हो गया, तो 2a 2b 2c पूरा पूरा बन जाएगा, कॉमन रहेगा, काम आसान। तो आपने ऑपरेशन कहां पे किया है, C1 में ऑपरेशन किया, कैसा किया है, C1 प्लस C2 प्लस C3, इस पूरे को जोड़ लो, 2a 2b 2c, फिर पूरे जोड़ दो, 2a 2b 2c, फिर पूरे जोड़ दो, 2a 2b 2c, ये क्या बचा बीच वाले, a b प्लस सी प्लस 2a, ये क्या है बेटा, b b c प्लस a प्लस 2b, गॉट इट। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2a प्लस b प्लस सी, यहां क्या बचा आपके पास, 1a b 1b प्लस सी प्लस 2a b 1a c प्लस a प्लस 2b, डन हो गया। बात टफ, ज्यादा टफ नहीं, बात समझानी चाहिए, पूरी बात यहां से क्लियर हो जाएगी, आपको इतना टफ नहीं है, ठीक है। ओके, अब ये 1 जैसे ही 1 बन जाए, तो 1 बनते ही रूल क्या है, 0 बनाने का कॉन्सेप्ट होता है। अब आप R1 में जाओ, R1 माइनस R2 कर दो, आप R2 में जाओ, R2 माइनस R3 कर दो। अब ये वैल्यू क्या होने वाली है, 2, R1 में ऑपरेट क्या किया बेटा, R1 माइनस R2, a माइनस करो, a माइनस बी माइनस सी माइनस 2a, तो माइनस कॉमन ले लेना, a प्लस बी प्लस सी बचेगा, बचे कि नहीं, चेक कर लो, इसमें इसको माइनस करो, क्या बचेगा, 0, क्लियर। अब देखिए R2 माइनस कर दीजिए, 0, दिस माइनस दिस, तो फिर वैल्यू बचेगी b प्लस सी प्लस ए, दिस माइनस दिस, माइनस सी माइनस ए माइनस का 2 भी, हाँ ठीक, माइनस कॉमन ले लेना, c प्लस बी प्लस ए बच जाएगा, बच जाएगा। इसमें इसको माइनस करो, ये बचेगा ना, आराम से, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं, और बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो हो गया। अब बताइए इस R1 में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखिए a प्लस बी प्लस सी, इस R2 में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी 1 टाइम स्क्वायर, सेकेंड टाइम क्यूब, 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 1 a, और ये क्या आ गया, c प्लस a प्लस 2b, हो गया। अब एक्सपेंड कर दे उसको किसी के रेस्पेक्ट में, R1 के रेस्पेक्ट में, पहले 0 प्लस माइनस प्लस, इसको करना है, इसको करना नहीं, किसको करना है, सिर्फ 1 वाले को करना है। तो आपके पास ऑप्शन तो लिखा ही हुआ था, 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, 1 के साथ क्या आ गया, ये गया, ये इसका मल्टीप्लाई 0, बीच में माइनस प्लस हो गया, आंसर कितना आ गया, 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये आपका क्या आ गया, आंसर हो गया। पक्का, लॉक कर दें इसको, डन कर दें। ये वाला क्वेश्चन देखो,
अब आपके पास थोड़ा दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, जरा बताओ क्या है। सोचो, इस बार अभी तक ऐसे किया था, अब ऐसे करने वाले हैं। क्या लिखा हुआ, माइनस बी माइनस सी, हम ऐसे जोड़ दें। इस बार क्या करें, R1 में जाऊं मैं और R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐसे करके जोड़ दो। सब ऐसे जोड़ दिया जाए तो बताओ वैल्यू क्या बचेगी, जोड़ो जरा। 2b यहां जोड़ो, 2c यहां जोड़ो, तो वैल्यू बचेगी a प्लस बी प्लस सी। डन, कुछ पूछना है? इसको फिर ऐसे जोड़ दो, फिर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी। डन हो गया। फिर इसको ऐसे जोड़ दो पूरा, a प्लस बी प्लस सी। डन हो गया। R2 में कोई ऑपरेट किया नहीं, छोड़ दो। कुछ कॉमन आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी, क्या वैल्यू बची यहां पर, 1 1 1, 2b b माइनस सी माइनस ए, 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस बी। अब ये जो 1 बना है इनसे 0 बनाओ, c1 में जाओ, c1 माइनस c2, c2 में गए c2 माइनस c3, ऑपरेट करो। a प्लस बी प्लस सी, देखिएगा, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस, a प्लस बी प्लस सी। डन, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0, इससे इसको माइनस करो तो वैल्यू बचेगी माइनस बी प्लस सी प्लस ए बचेगा, बचेगा। इससे इसको माइनस करो, क्या बचेगा, सी माइनस, क्या माइनस बचेगा ना बेटा, सारे प्लस, सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी। डन, 1 2b सी माइनस ए माइनस बी। अब कुछ कॉमन आ रहा है फिर से, क्या कॉमन आ रहा है, देखिए, इस C1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन, इस C2 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन, पूरा क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी का क्यों। ये अच्छे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन थे, ये बताए ही जाते हैं हमेशा क्लास में, ये चीजें बताती। एक्सटेंशन कर दो 1 R1 के रेस्पेक्ट में, जब एक्सपेंशन किया तो 0 माइनस 0 1, तो ये क्या, ये क्या आ गया 1, कहा बट ये, सॉरी बेटा, हाँ ये 0 होगा, तो ये 0 हो गया, वैल्यू कितनी हो गई 1, और साथ में क्या आ रहा था, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, तो आपका आंसर आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। फटाक से 2 मिनट लगेगा, नोट करो, तो आगे स्टार्ट करेंगे। हाँ प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए गए, दोनों क्वेश्चंस का आंसर देखो लगभग सेम आ रहा होगा, बस ये क्या है, माइ प्लस में है, यहाँ पहले आ रहा है, ये बाद में माइनस में आ रहा है, कुछ और बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, अदर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी। अगर ये आ जाएगा तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, वो मेरा काम है। लेकिन मैं क्या करें जिससे काम आसान हो जाए, मतलब मेरे पास जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो कैसे होगा। आइए जरा शुरुआत कर लेते हैं वगैरह उसको। जैसे इस बच्चे ने कहा कि सर मैं अगर चाहूं तो R1 में जाऊं और R1 में जाके R1 प्लस R3 को ऐड कर सकता हूं, काम आसान हो जाएगा, चीज अच्छी हो जाएगी, करके देखते। इसको इसमें ऐड कर दो। यार मैं ये सोच रहा था कि R1 में क्यों ऐड किया, R3 में क्यों नहीं ऐड कर रहे हो, और जल्दी हो जाएगा। सोचो, अगर मैंने R1 में ऑपरेशन किया तो ये और ये तो सेम रहेगा ना, यहां पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, कॉमन आएगा 1 1 1। लेकिन फिर भी आपका यहां पर b प्लस सी, सी प्लस a प्लस बी, 2 टर्म बच गए ना, हमें चाहिए मोस्टली कितने टर्म, तो सिंपल सी बात है, ये जो ऑपरेशन कर रहे हो वो R3 में कर दो, कहां कर दो, तो R1 में कोई भी टर्म बचा, a b c, बिल्कुल सिंपल, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस, इसको इसमें ऐड करो, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी। अभी आज जो मेथड मुझे याद आ रहा है मैंने ये बता दिया, कभी कुछ और याद होगा तो मैं कुछ और बता दूंगा। किसी इस चैप्टर की एक खासियत है, कभी भी आप कोई एक
पर्टिकुलर मेथड लेके सॉल्व नहीं कर सकते, जिसके जब जो दिमाग में तुम्हारे क्लिक कर जाएगा वो यूज कर दोगे। ठीक, थोड़ा अच्छे से देखिएगा। कॉमन क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। अब बोलो वैल्यू क्या बची, ए माइनस बी 1, बी माइनस सी 1, सी माइनस से और क्या आ गया 1। अब 1 का मतलब ही आपको पता है क्या होता है, क्या होता है इसका 1 का मतलब, जीरो बनाना है, बना दो जीरो आराम से। तो C1 में गए C1 माइनस C2 में गए C2 माइनस C3। बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, आराम से कर सकते हैं आप लोग। करो जरा, A प्लस बी प्लस सी करो माइनस C1 माइनस C2, A माइनस बी, दिस माइनस दिस, A माइनस बी प्लस सी, क्या वैल्यू बच गई, माइनस किया A प्लस, कैसे कर दिया भाई अभी, कहा A माइनस 2b बचा, A माइनस 2b प्लस सी बचा। अभी तो ऐसे बचेगा। ये देखो B माइनस सी, बोलो करो माइनस बेटा, तो B माइनस 2c प्लस ए, ये C हो गया, C माइनस ए हो गया बेटा, और ये क्या हो गया 0, और इससे समझ के फिर ये 0 हो गया 1। क्लियर हो गया पूरी बात। अब तो मल्टीप्लाई कराना आंसर आ गया। किसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिया जाए, R3 के, प्लस माइनस प्लस 0 0 और साथ में 1, तो 1 के साथ कर दो बस, ये गया, ये इसका मल्टीप्लाई माइनस का मल्टीप्लाई। तो आपने क्या करना है, a माइनस बी का जो मल्टीप्लाई कराना है, b माइनस 2c प्लस ए, बीच में माइनस, b माइनस सी, a माइनस 2b प्लस सी। ये देखिएगा मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई दे रहा हूं, बाहर जो चल रहा चलने देना। a का मल्टीप्लाई करो प्लस में, ए बी माइनस का 2ac प्लस ए स्क्वायर, b कराओ माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए बी। डन हो गया ये बात। अब ये सिंबल क्या लगा है, माइनस लगा रहने देना, बाद में इसको अप्लाई करना, पहले मल्टीप्लाई करा लो। ओके, कहा मल्टीप्लाई बेटा कितना हुआ, ए बी माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2bc, सॉरी प्लस का bc, सी का मल्टीप्लाई करो माइनस का कितना बेटा, सिंबल खोलेंगे सारे, आराम से करिएगा। कुछ यहां तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, इधर ए बी से ए बी, इधर अंदर कुछ कैंसिल हो रहा, काट दो पहले, कुछ इधर कैंसिल हो रहा है, चेक कर लो यार, 2ab और 2bc कुछ कैंसिल हो रहा हो जाए, मल्टीप्लाई पहले देख लो एक बार फिर से, हाँ ऐड हो रहा है तो कोई बात, 3bc हो रहा है तो कोई बात ही नहीं, फिर तो वैसे 3bc होना नहीं चाहिए था, हो जाएगा 3bc सही। चलिए माइनस का 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2bc माइनस का ab प्लस 2b स्क्वायर, ये देखो bc कितना हो गया 3bc माइनस का 3bc प्लस ये ac और प्लस c स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, हो गया सोल्यूशन। चलो बताओ भाई, पहले क्या बचा, a स्क्वायर, देखिए b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर क्या आएगा 2ab का लिखा ab, ये देखिए माइनस का ab, फिर bc, देखना ये bc है, ये bc है, माइनस का bc और माइनस का c है, देखो बच गया, चेक कर लो। और बाहर क्या चल रहा था, a प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला किसका होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab और c। बोलो भाई कोई दिक्कत क्या, टफ लगा क्या, टफ है ना, हमें लग रहा है टफ है, थोड़ा सा टफ है, तो कोई बात कुछ नहीं है बस। अच्छा ये जो मेरा ये मेथड जो बताया, मुझे खुद नहीं पता था, ये मेथड से मैं बताने जा रहा हूं, मुझे खुद नहीं मालूम था, मुझे लगा था कि हम डायरेक्ट करेंगे सॉल्व, अपने आप ही आ जाएगा, और आए भी हैं क्वेश्चंस। क्योंकि जो मेथड मैंने यहां पे लगाया है वो मेथड से ऐसे ही होगा, आप कुछ और दिमाग लगाओ, शायद आपका कुछ ज्यादा अच्छा हो जाए, मुझे नहीं पता क्या। एक काम करके दिखाते हैं आपको, जरा सबको ऐसे जोड़ो, C1 में C1 C2 C3 जोड़ो, तो a प्लस बी प्लस सी, सबको ऐसे जोड़ो 0, सबको ऐसे जोड़ो a प्लस बी प्लस सी, वो 2 टाइम्स कॉमन ले लो, अब करना तो मेथड बदल जाएगा, अब करना हो सकता है कि इससे इजी हो जाए, हो सकता है इससे इजी हो जाए, हो सकता है ना, हमने लगा के नहीं देखा, तुम्हारे पास मैंने तुम्हें मेथड दे दिया। अगला क्वेश्चन ये वाला, अब बताओ, बहुत मतलब वही है,
जो मैंने भी बोला अभी आपको। अच्छा एक बात बताओ, ये जो लिखे हुए हैं टर्म है, ये वाले टर्म जो लिखे हैं, ये b प्लस सी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब पहले एक काम करो यार, मेरा तो मन कर रहा है कि पहले आप एक काम करो कि ये जो दो दो टर्म प्लस में लिखे हैं इनको अलग अलग कर दो। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी ना, हमने कहा था कि जब एग्जांपल बताएंगे तब समझ में आती है। यार देखो बगल में जो लिखा हुआ है वो क्या है, ए बी और सी लिखा हुआ है। अगर मैं C2 में जाऊं, C2 में और C2 माइनस C3 कर दूं, C2 माइनस C3 कर दूं तो काम मेरा आसान हो जाए। बहुत सारी चीजें और दिखाएं, ऐसे कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत वैसे कर लिया है क्वेश्चन में, लेकिन कुछ नया करते हैं। मैं C2 में जाता हूं एक बार और C2 माइनस क्या किया, C3 किया। तो ये तो कोई ऑपरेशन इधर तो कुछ हो ही नहीं, C1 वाले में कोई बात नहीं, B प्लस सी प्लस ए प्लस बी। इसमें जिसको माइनस किया तो जब दिस माइनस दिस किया तो मैं चाहता हूं कि ये पॉजिटिव बन जाए, तो C3 माइनस C2 कर देना। तो ऐसे तो जब इससे इसको माइनस करोगे तो a माइनस ए प्लस बी बन जाए। तो a से कैंसिल, वैल्यू बचेगी b, c a बचेगी और ये क्या आ गया, a b c। बहुत सरल कर दिया आपके लिए, बहुआ क्वेश्चन बना दिया। अब देखना, अब आपका देखो एक टर्म दो, ये जो डिटरमिनेंट थी वो प्लस के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, इसको मैं दो अलग अलग डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकता हूं। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल बी सी ए बी सी। अब बीच में क्या लिखा है, प्लस, तो प्लस रहने देना, बी सी ए बी एंड सी, डन। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। किसी डिटरमिनेंट के दो रो टू कॉलम सेम हो जाए उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। खत्म, ये 0 हो गया। और ये क्या आया आपके पास, एक्सटेंशन कर दो डायरेक्ट। अब क्या करना है, दो कम से कम दो रूल तो ऑपरेट कर ही दिए आपने ना। अब डायरेक्ट क्या कर दो आप लोग, यहां पर एक्सपेंड कर दो, सी बी ए सी बी सी। अगर करना चाहो तो एक और तरीके भी, ऐसा नहीं नहीं हम बताएं क्या, फिर कर दो, a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं से करो, अब यहीं से करो, मत करो वाला, अब ये वाला मत करो, अब ये यहीं से करो, इजी है यार, यहां से करना। देखो क्या हुआ, पहले सी हो गया, ये गया, ये क्या हुआ, माइनस का ए बी माइनस का बी, ये गया, ये क्या आ गया, ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए। बोलो क्या हुआ, BC मल्टीप्लाई करो, सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस का ए बी सी प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस क्या आ गया, ए बी सी। ये वैल्यू कितनी आ गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी, और हमें क्वेश्चन लिख दिया माइनस का 3b। ये आंसर, ठीक है। कल हो सकता है हमने लिख दिया, देख के हो सकता हमने लिख दिया, ठीक है। हाँ कल टाक सब लोग। प्यारे बच्चों, एक चीज इसमें मिस्टेक है, क्या है जरा देख लो, है क्या, ये क्वेश्चन दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन यहां पर अगर ध्यान दिया जाए, मैं अगर इनको रो को कॉलम में चेंज करूं तो मेरी देखो ये वैल्यू आ रही है, देखिए रो को बदल दिया, इसमें कॉलम में, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, ऐसे बदल दिया। और अगर आप ध्यान दो, पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम लग रहा है, देखो बस इस वाले टर्म को उठा के इधर ले आओ, इस टर्म को उठा के आ ले आओ। और मैंने बताया था कि तो किसी भी दो पैरेलल कॉलम या रो को आपस में चेंज किया जाए तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता, बस सिंबल किसका होता है, माइनस का लग जाता है। तो क्वेश्चन, और अच्छा फिर चलो ठीक है, तो गलती क्या हुई इसमें, जब गलती बस मेरी ये हो रही है कि जो मैंने ये गलत कर दिया, C3 माइनस C2 कर दिया। मतलब एक बात हमें क्लियर नहीं हो रही, बुक करे तो अच्छी बात है, हम करें तो खराब। बुक तो कुछ भी कर रही है या कोई भी, अच्छा रूल ये होता है कि हमेशा सीरियल से हर काम करना चाहिए। मुझे लगा क्या आ जाएगा आंसर, हमेशा कुछ नया करने के चक्कर में ये गलतियां होती हैं, और कोई बात नहीं, गलती करो, सीखोगे तो क्या, मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने गलती कर दी, लेकिन पता होना चाहिए। अभी अगर मैं यहां पर C2 माइनस C3 कर देता, ये C2 माइनस C3,
तो अब यहाँ पर वैल्यू क्या आती, माइनस 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 रहता, कोई दिक्कत नहीं, वही क्वेश्चन है सेम बताते। ये भी माइनस माइनस माइनस, यहाँ भी आता माइनस माइनस माइनस, बिल्कुल सिंपल देखना पहले। अब ये दोनों सेम थे, इसकी वैल्यू तब भी जीरो होगी, अगर इसको इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर क्या है, जीरो आएगा, आएगा भाई। देखो माइनस बी माइनस सी माइनस से हो गया। अगर आप इन दोनों C1 को, इस C1 को जाके C1 प्लस C2 कर दोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो किसी भी डिटरमिनेंट की कोई एक पर्टिकुलर रो और कॉलम जीरो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, छोड़ दो उसको, है ना। अब बात आती है इस पर, यहां माइनस माइनस माइनस, इस कॉलम से कॉमन आ गया तो यहां लगा देना माइनस। पूरा जो आंसर आया आपके पास ये आया, बाहर क्या लग देना, माइनस। जब माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, उसी में इतना बस इंटरफेयर कर लो आप लोग। एक क्वेश्चन इसका और बता दूं आपको, मैं बता क्या दूं आपको, खुद दे रहा हूं करने के लिए। दूसरी बुक्स में भी एक इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, जरा बुक दिखाओ जरा यहाँ पर। ये देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन है y प्लस जेड एक्स प्लस वाई एक्स, जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड वाई, एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स एंड जेड। ये वैल्यू कितनी होगी बेटा आपके पास, ये वैल्यू आपको प्रूवमेंट क्या करनी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। सेम क्वेश्चन है जो भी बताया, बस फर्क क्या था, वहां माइनस था यहाँ माइनस नहीं, ये पॉजिटिव। क्या करना है, सिंपल, एक्स ये क्या है, वाई प्लस जेड, एक्स को यहां जोड़ दो, C1 प्लस C3 कर दो और C2 माइनस C3 कर दो, आपका आंसर बिल्कुल सिंपल से आ जाएगा ऐसे। ओके, डन कर लेना। इस तरह के जितने क्वेश्चन है वो आप लोग करना। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं, आपकी क्लास में आपको क्वेश्चन जो बताने वाला हूं, और भी वो सब क्वेश्चन बताने वाला हूं क्या, कि C किसका कंप्लीट स्क्वायर होगा, कुछ ABC आर इन GP, देन प्रूव दैट दिस वैल्यू बिकम जीरो, AP फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक सबसे गजब क्वेश्चन इस क्लास का, कि वो तो भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन, उससे ज्यादा कभी एग्जाम में आज तक कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। इस डिटरमिनेंट का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है वो, सबसे टफेस्ट। हो सकता है कि मुझे एक क्लास में उसको बताना पड़ जाए, पूरी एक क्लास में सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन चलेगा, वो इतना बड़ा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। उसको जरा आज स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस पे थोड़ा सा दिक्कत रहती, थोड़ा ध्यान रखना। मुझे ऐसा लग रहा था क्या ऐसा है, लेकिन क्यों है मुझे समझ में नहीं आया भाई अभी तक। हमें लगता है ऐसा क्या, मैं तो ऑपरेशन यूज कर रहा था ना, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। कल भी मैं एक क्वेश्चन ऐसे लगा रहा था कि इस बच्चे ने पूछा, तो उसमें भी माइनस का फर्क आया, 2 नहीं आया। पता नहीं क्यों ऐसा क्या हो रहा है। इसका बस एक ही रूल है कि आप सीरियल से काम नहीं करते हो। सीरियल का मतलब बिल्कुल जैसे होता क्या है कि आपने C1 को लेट किया तो C1 क्या हो गया, बिल्कुल फिक्स हो गया। अब आपको जो काम करना है C1 से ही करना है, C1 माइनस C2, C1 माइनस C3, ऐसे किया जाता है, ये नहीं कि C2 माइनस C1। इसी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक, तो आज का इतना ही। बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं हम लोग। बाय बाय।